हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, बहुत सारी गर्मी भी पड़ रही है। आप लेमन जूस ज़रूर पिए डेली। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए और नेगेटिविटी को दूर रखिए और पॉजिटिविटी के साथ चलिए, आपकी लाइफ थोड़ा सा बेटर होगी। स्टूडेंट 17 ऑफ जून को जो नोटिस आया है उसके रिगार्डिंग ये है कि आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो होने को जा रहे हैं 19 ऑफ जून से। स्टूडेंट्स, आपकी जो इंटरनल होती है वो थ्योरी की वो अपलोड होगी, इस बार 19 को स्टार्ट होगी अपलोड होनी। और आपके जो एग्ज़ाम हैं 19 से लेके 30 ऑफ जून तक चलेंगे, वो ऑनलाइन मोड में ही चलेंगे। मतलब आप जहाँ भी प्रेजेंट हो वहीं से आपकी हो जाएंगे प्रैक्टिकल, आपको कहीं भी अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ये पंजाबी में नोटिस है, मुझे पता है आप बहुत समझदार, आप खुद ही पढ़ लोगे, बट ये उनके लिए, आप अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पंजाबी नहीं समझ पाते नेपाल से, उनके लिए मैं नोटिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये नोटिस में ये मेंशन किया है कि जो इस बार जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं उस पर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा ना, जो आपके टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं वो, और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी उस टाइम पे करवाया जाएगा वो प्रेजेंट लोकेशन से अपने ले सकते हैं वाइवा। मतलब उनको अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब आपको भी अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इंटरनल एग्जामिनर है एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसको सिर्फ हॉनोरियम ही दिया जाएगा, मतलब कि उसको सिर्फ वाइवा लेने के ही पैसे दिए जाएंगे, उसको आने जाने का खर्चा नहीं मिलेगा। बिकॉज आना जाना अप डाउन होगा नहीं तो कैसे उनको वो मतलब किया जाएगा। तो वाइवा लेने की ही बस एग्जामिनर को इस बार पैसे दिए जाएंगे, मतलब कि ऑनलाइन मोड में हॉनोरियम ही दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर की भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉलेज को, ये वैसे कॉलेज की लिए नोटिस है, तो मैं मतलब ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि इंटरनल एग्जामिनर जो है वो मतलब कि मोस्टली जो कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल ले रहा है और जो एक्सटर्नल जो है वो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कि उस ऑनलाइन टाइम पे अगर मतलब कि वो ले रहे हैं वाइवा, तो वो दोनों उस टाइम पे प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें यही मेंशन किया गया है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, जो कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो फर्स्ट पॉइंट पे ये बताया गया है कि जो एटलीस्ट अगर पीटीयू का बंदा है, कोई पीटीयू का असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसको एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम एज एन एग्जामिनर। और अगर पीटीयू से बाहर है, मतलब जीएनडीयू से है या कोई और यूनिवर्सिटी से है, तो वो एटलीस्ट उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाने के लिए एग्जामिनर जो है वो एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और जो मतलब अंदर एग्जामिनर जो आपका इंटरनल एग्जामिनर होगा, जो आपके टीचर होंगे, वो एटलीस्ट 2 टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हो, मतलब वो आपको पढ़ाता हो। एटलीस्ट उसके पास जो एग्जामिनर एक्सटर्नल है एटलीस्ट वो दो बार वो सब्जेक्ट पढ़ा चुका हो जो वाइवा ले रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये है कि जो फैकल्टी मेंबर बाहर से, मतलब कि बाहरी एग्जामिनर से एज एन बाहरी एग्जामिनर जो हम कंडक्ट करवा रहे हो, वो एटलीस्ट एक टाइम पे, मतलब कि एक बार में जैसे 2020 अब की बार वो 5 प्रैक्टिकल जो ले सकता है, मतलब अलग अलग कॉलेजेस में। ठीक है, एक ही कॉलेज में नहीं, अलग अलग कॉलेजेस में। और सेकेंड बात ये है कि स्टूडेंट्स एक दिन में फैकल्टी मेंबर जो है बाहर से एग्जामिनर जो है वो एक दिन एक ही प्रैक्टिकल ले सकता है। अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है तो वो एटलीस्ट 2 प्रैक्टिकल ले सकता है। तो बाहरी जो एग्जामिनर है वो ज़रूरी है। जिस फैकल्टी मेंबर को यूनिवर्सिटी को किसी वजह से या किसी प्रॉब्लम से ब्लैक लिस्ट में डाला हो, वो एग्जामिनर एज एन एग्जामिनर नहीं कंडक्ट करवा सकते वो एग्ज़ाम, मतलब कि उसको एज एन एग्जामिनर नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट्स, ये संस्था जो वालों प्रैक्टिकल इम्तहान जो कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब जो थ्योरी इंटरनल है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आपकी अवार्ड लिस्ट जो जाती है जहाँ पे आपके मार्क्स लगते हैं थ्योरी के, प्लस इंटरनल थ्योरी की इंटरनल और प्रैक्टिकल की इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। स्टूडेंट्स, ये आपके जो मतलब कि एग्ज़ाम लिस्ट है जी, यहाँ पे
कॉलेज में ही आपकी सबमिट होगी और वहाँ से स्कैन होके ही वहाँ से जाएगी। सेकेंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है कि लास्ट सेमेस्टर के जो इंटरनल है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं, मतलब जिनके ट्रेनिंग अवार्ड से अलावा कोई सेमेस्टर के थ्योरी इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, उनके लिए थ्योरी एग्ज़ाम ख़त्म होने से बाद ही वो मतलब समय उनके लिए नियुक्त किया जाएगा। मतलब ये कॉलेज ही अपने आप डिसाइड कर लेगा। उन्होंने डेट मेंशन कर दिया कि 19 से लेके 30 जून तक, तो उसके बीच में आपके प्रैक्टिकल होंगे। और स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी वालों समय ते मतलब कि उन्होंने बोला है कि ये मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको टाइम टू टाइम नोटिस मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है, मतलब टीचर्स को कोई भी मुश्किल आती है, एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जहाँ कॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो harpreetptu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए ये मेल आईडी नहीं है, अब आपको स्टूडेंट क्वेरी पैनल दे दिया गया है, आप वहीं पे मेल करिए, आप वहीं पे अपनी रिक्वेस्ट डालिए। स्टूडेंट्स होप आपको वीडियो का थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं वो आपके ऑनलाइन ही होने जा रहे हैं और ऑनलाइन मोड में ही होंगे, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टूडेंट्स सेकेंड बात, जो भी एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 19 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 30 तक चलेंगे। इस बार स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप कोई भी अपनी मिस्टेक मत करना, अपना अच्छे से अटैम्प्ट करना। प्रेजेंट लोकेशन आपको बोली गई है, तो अपनी अगर आप वीडियो में होते हो तो आप एटलीस्ट अपनी कॉन्फ्रेंस में अटेंड रहना, बिकॉज आपका रिकॉर्ड जो होता है वो सेव होता है और पीटीयू हमसे कभी भी मांग लेते हैं रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हमने ज़रूर भेजना होता है। कई बार हमारी लिंक्स जाते हैं, ड्राइव में से हम लिंक सेंड कर देते हैं, कई बार हमारा डाटा जाता है पीटीयू को, और बहुत सारे मतलब के रीज़न है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो रहे हैं, छोड़ दो, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ये आपके फाइनल प्रैक्टिकल है, इसका सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा आपका सेव होता है और आपका ऑनलाइन मोड में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग, लाइक आप ऑलवेज कर ही देते हो बिना बोले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।